जब हमारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी मार्केट में चीज़ें मिल रही होती हैं सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, और जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि अब दुनिया में ऐसा कुछ बना ही नहीं है जिसको लगाने से बालों का झड़ना बंद हो या फिर बाल अच्छे हों। लेकिन मैं बताऊं, आज की वीडियो में जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये 100% इफेक्टिव है। इसको खुद मैंने अपने बालों में तब यूज़ किया था जब मेरा एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा था। मेरे बाल बहुत लगातार कम होते जा रहे थे, मेरी मांग अपने आप निकल जाया करती थी, मेरी चोटी एकदम पतली बनती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को रिकवर भी किया है, और हेयर लॉस, जो फर्दर हेयर लॉस की शिकायत है उसको मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब अगर मैं कॉम्ब करती हूँ तो मेरे कॉम्ब में सिर्फ गिने चुने बाल ही आते हैं। पहले ये कॉम्ब जो थी ना पूरा भर जाया करती थी, लेकिन अभी सिर्फ गिने चुने बाल आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बाल झड़ने की शिकायत को उतना सीरियस नहीं लेते। समय रहते जब आप अपने बालों के झड़ने की शिकायत को सीरियस नहीं लेते तो वही फिर हेयर थिनिंग में बदल जाता है। आज की वीडियो में ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ 100% इफेक्टिव हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल सा हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है, और आपके बालों के लिए ये हेयर सीरम बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये जो हेयर सीरम है ये ना सिर्फ आपके बालों को रिग्रो करता है, एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिकल्स को, बल्कि ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। तो जितना भी हेयर फॉलिकल में डीएसटी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने में ये कमाल का है। तो इसकी वजह से आपके जो बालों की थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। कई बार होता है ना, पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड पहले आपका मोटा होता था लेकिन अभी पतला होने लगा है, तो वो जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। हेयर थिनिंग की शिकायत को खत्म करने में ये जो हेयर सीरम है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है। इसमें 1 कप के बराबर, या फिर छोटा कप है तो 2 कप के बराबर पानी डाल दीजिए। इसमें जो पहली चीज आपको ऐड करनी है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल होती है जो आपके बालों को रिग्रो करती है। अगर आप इसका रेगुलरली यूज करते हैं, जो हेयर सीरम मैं शेयर कर रही हूँ इसका अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो ये जो हेयर सीरम है ये आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हर किसी के पास होती है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में ये बहुत ही आराम से मिल जाएगी, और हमारे बालों को ग्रो और रिग्रो करने में ये मोस्ट पावरफुल रेमेडी है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि डीएसटी को मिनिमाइज करने का काम करती हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर, बहुत सारा लेसिथिन होता है जो हमारे बालों को लंबा बनाने का काम भी करता है। मतलब कि जो हमारे हेयर फॉलिकल में डैमेज हो रहा होता है, हेयर क्यूटिकल में डैमेज हो रहा होता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है, जिससे कि हमारे जो बाल हैं लंबा होना शुरू होते हैं, घना होना शुरू होते हैं। अब इसमें 1-2 चीज़ें और आपको ऐड करनी है, एक नहीं 2 चीज़ें। इसमें आपको ऐड करना है आंवला। मैंने ड्राई आंवला लिया था 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें 1 मुट्ठी के बराबर आपको ऐड कर लेना है करी पत्ता। देखिए, आंवला की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारे बालों को काला बनाने में कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, मतलब हमारे स्कैल्प को वो इन्वायरमेंट देता है जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए चाहिए होता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी हो रहे हैं लेकिन आपकी स्कैल्प अनहेल्दी है तो फिर आपके बाल रिग्रो नहीं करेंगे अच्छे से, और आपके बाल हमेशा झड़ते रहेंगे। तो हेल्दी हेयर के लिए आपकी स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और आंवला आपके हेल्दी स्कैल्प के लिए मतलब बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छे से काम करता है। और करी पत्ता हमारे हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, और हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना दोनों बना के रखने में हेल्प करता है। तो अभी इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉईल करने के बाद पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसमें आपको एटलीस्ट 10 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ज़रूर ऐड करना है। सारा प्रोडक्ट लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो अगर आप चाहें तो वहां से इन सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। जो मैंने लिंक दिया है वही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ, और कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को, मतलब इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने स्कैल्प में, बालों में, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे लगाने से पहले अगर आप डर्मा रोलिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसे अपने बालों में लगाते हैं, स्कैल्प में ही इसे लगाना है। बेसिकली जो हेयर सीरम, ये हमारा हेयर सीरम है, इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों में नहीं लगाना है। और अगर डर्मा रोलिंग करने के बाद इसे पूरे स्कैल्प में लगाते हैं तो आपके बाल दुगनी स्पीड से रिग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे।
अब जो नेक्स्ट रेमेडी है एक हेयर मास्क है। इसमें आपको क्या करना है कि जो चीज़ें हैं जो हमने बॉयल करके हेयर सीरम बनाया था, उन्हीं चीज़ों में आपको ऐड कर लेना है 1 मुट्ठी के बराबर रीठा। रीठा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी वियर्ड जरूर होती है, लेकिन ये हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 20 रीठा ऐड किया है, क्योंकि बालों को क्लीन करने के लिए अगर आपने ऑयलिंग अच्छी खासी की है तो 20 रीठा लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा रीठा यूज़ नहीं करना चाहते, आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है, तो 10 रीठा भी चलेगा। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करने के बाद ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हैं। साथ ही साथ ये DHT ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो आज की रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है मैंने। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं इस शैम्पू में। अब देखिए, इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में बहुत ही अच्छे से लगा लीजिए और लगा के एटलीस्ट आप 1 घंटे तो छोड़ दीजिए, अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है तो। अगर आपने अच्छी खासी ऑयलिंग की है, बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग कर ली है, तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक इस शैम्पू को अपने बालों में रहने दीजिएगा। और अगर आप इतना लंबा नहीं छोड़ना चाहते तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड करिएगा, 25 रीठा ऐड करिएगा और 1 घंटे छोड़िएगा, आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। अब जो ड्रिंक की मैं बात कर रही थी, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको ओट लेना है। ओट आजकल कहीं भी मिल जाता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ये स्पेशली प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा फाइबर पाया जाता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में भी ओट बहुत ही कमाल का है। लेकिन इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसीलिए हम इसे रात भर भिगो के छोड़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इस ड्रिंक को बनाएंगे। अभी एक और चीज़ है, कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ एक और चीज़ नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग भिगोने वाले हैं। क्योंकि इस ड्रिंक को मैं बहुत न्यूट्रिशियस बना रही हूँ, तो इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन क्या क्या ऑप्शनल है, क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अब इसमें आपको आलमंड ऐड कर लेना है 10। आलमंड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, लेकिन अगर आपके पास आलमंड नहीं है तो इसकी जगह आप मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्टेड नहीं, जो कच्ची मूंगफली होती है उसको आप भिगो के छोड़ दीजिएगा आलमंड की जगह। आलमंड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, स्पेशली बायोटिन, प्रोटीन, आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे बालों को ग्रो, रिग्रो और हेल्दी बनाए रखने के लिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चिया सीड। इसकी जगह आप सब्जा का बीज भी ले सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपने बालों को रिग्रो, ग्रो करना चाहते हैं तो चिया सीड या सब्जा का बीज आप ज़रूर कंज्यूम करिए, क्योंकि ये सुपर फूड होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसे भी आप पानी में भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए इसको सफिशिएंट टाइम दे दीजिए। इसको जितना पानी एब्जॉर्ब कर लेना है वो पहले ये एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद ही आप इसे कंज्यूम करिएगा। नहीं तो कई बार होता है कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं तो उनके गले तक ही ये फंस जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो ड्राई होने लगता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने का सही तरीका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है खजूर और इसके साथ ही मैंने लिया है कोकोनट। आप देख सकते हैं खजूर और कोकोनट को एक ही साथ मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि इसका पानी हमें थ्रो नहीं करना है। और एक और चीज़ मैं इसी के साथ भिगोने वाली हूँ। आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी के बराबर मैंने मखाना भी लिया है। वैसे तो मखाना बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन और आयरन भी खूब सारा पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। खजूर के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा, डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते होंगे कि अगर आपको खून की कमी हो गई है तो आप इसको, मतलब खजूर को ज़रूर कंज्यूम करिए, ताकि जो खून की कमी है वो ठीक हो जाए। तो ये सारे चीज़ें जो है ना हमारे बालों के लिए कमाल की हैं, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे फॉलो भी करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ तभी होता है ना जब आप खाते हो इसे। वैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमारे हेयर केयर का सिर्फ 20% है, बाकी 80% हमारी डाइट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सच में हेल्दी हों, रिग्रो करें, ग्रो करें, लंबे घने काफ़ी लंबे समय तक बने रहें, तो आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना होगा। और ये जो ड्रिंक है अगर आप हफ्ते में लगातार, मतलब हर हफ्ते 3 बार कंज्यूम करते हैं तो
तो आपके बालों में जो रिजल्ट मिलेगा आप देख पाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि हफ्ते में 3 दिन चाय की जगह आप इसे कंज्यूम करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरा चिया सीड नहीं डाला, क्योंकि चिया सीड को मैं रख दूंगी, दूसरी ड्रिंक में भी यूज़ करूंगी उसको। यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर चिया सीड मैंने लिया है, मतलब भिगोया हुआ चिया सीड का 2 चम्मच मैंने लिया है। अब इसमें आपको जो आलमंड है उसका पानी फेंक देना है, बाकी ये जो ओट है इसका पानी भी आपको फेंक देना है, बाकी चीज़ों का पानी आपको थ्रो नहीं करना। चिया सीड का जो पानी है वो बहुत न्यूट्रिशियस है और उसे आपको यूज़ करना है। और जो हमने खजूर और कोकोनट और मखाना जिसमें भिगोया था उसका पानी भी हमें थ्रो नहीं करना, हम इसे ड्रिंक में यूज़ करेंगे। और आलमंड का जो छिलका है वो भी मैंने निकाल लिया है। तो इन सारी चीज़ों को एक ही साथ ऐड कर लेना है। अब अगर आप इसमें चाहें तो एक अच्छे से पका हुआ बनाना भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिए। अभी इसका मैंने बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बना लिया है। इसका जो ड्रिंक है इतना टेस्टी है और इतना ज़्यादा हेल्दी है कि पूछिए मत। अगर हर हफ्ते में 3 बार कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है वो सारा पूरा होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं जैसे मैंने बताया है उस तरीके से, तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। देखिए, जो हेयर सीरम है उसे डेली यूज करना है, हेयर मास्क को हफ्ते में 1 बार यूज करना है, और ये जो ड्रिंक है इसे हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट कंज्यूम करना है, और हर हफ्ते इन सारी चीजों को फॉलो करना है। जितनी बार मैंने बताया है उतनी बार। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा चीज शेयर किया है, ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।